हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, जीएस पेपर 2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, ठीक है, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन, यही सब्जेक्ट आता है जीएस पेपर 2 में। इंटरनेशनल रिलेशन से हर साल देखिएगा 70 से 80 नंबर मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 6 से 7 क्वेश्चन हर साल आपको जीएस पेपर 2 में देखने को मिलेगा। 20 क्वेश्चन में से 6 से 7 क्वेश्चन आपको सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन से रहेगा। ठीक है, मैं पीवाईक्यू इसीलिए सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि पीवाईक्यू ही आपको बताता है कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, पढ़ते हैं, बहुत कुछ तो पढ़ते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इसीलिए मैं ये पीडीएफ से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये पीडीएफ से आप पीवाईक्यू को देखिए, समझिए, देखने की कोशिश कीजिए कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है, एक कोई भी टॉपिक का 1000 वर्ड का नहीं पढ़ना है, कोई भी टॉपिक इतना ही पढ़िए कि आपका 250 वर्ड का या फिर 150 वर्ड का इसमें आपका आंसर लिखा जाए। 150 वर्ड में भी उसमें इंट्रोडक्शन होता है, कंक्लूजन होता है, उसको बात करके 250 मार्क्स का रहेगा तो सिर्फ 200 वर्ड में ही आपको बॉडी लिखना है। जो क्वेश्चन का पूछा गया है उसमें 200 वर्ड का ही लिखना है। 25 मार्क्स इंट्रोडक्शन का, 25 मार्क्स कंक्लूजन का हटा दीजिए। ठीक है, सिर्फ 200 वर्ड में आपको आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन का 50 वर्ड मत जोड़िए, 50 वर्ड का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होता है। ठीक है, वो खुद से बनाकर आप लिख पाइएगा। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो खुद से बनाकर लिख पाइएगा। ठीक है, पहला थेम देखिए, हार्ड, सॉफ्ट एंड स्मार्ट पावर से कौन कौन सा क्वेश्चन आया देखिए। डायस्पोरा इन द वेस्ट। ठीक है, डायस्पोरा कौन होते हैं जानते हैं? जो कि बाहर कंट्री में इंडियन इंडियन पीपल जो बाहर कंट्री में काम करते हैं उन्हीं को डायस्पोरा कहा जाता है, और वो जो पैसा भेजते हैं उसी को रेमिटेंस कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल फोरम से देखिए क्वेश्चन आया है। ठीक है, डायस्पोरा इन यूरोप में से क्वेश्चन आया है। डायस्पोरा इन वेस्ट, डायस्पोरा इन यूरोप। देखिए, इंडिया रोल इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद देखिए इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी ज़्यादा करके न्यूज़ में रहा है, बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, उसका याद करना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस, उसका से चैलेंजेस रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड क्या चैलेंजेस है उसके पैटर्निंग। ठीक है, यही सब चीज़ें क्वेश्चन पूछा है और उसका इंपॉर्टेंस। ठीक है, नाटो से क्वेश्चन पूछा है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, यूनेस्को से क्वेश्चन पूछा है एक बार। ठीक है, देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो इकोनॉमी में भी क्वेश्चन पूछता है, इंटरनेशनल रिलेशन में भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ एंड सब्सिडीज। उसके बाद देखिए इकोसॉक, ये यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज और एजेंसी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। देखिए मेन फंक्शन ही पूछा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन पूछेगा, चैलेंजेस इंडिया से रिलेटेड क्या है वो पूछेगा और उसका इंपॉर्टेंस पूछेगा। ठीक है, इतना ही पूछेगा, उतना ही चीज़ें आपको पढ़ना है। लगभग 200 वर्ड में पढ़िएगा, कुछ भी पढ़िएगा 200 से 300 वर्ड में पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि 1000 वर्ड में पढ़े। पूरा 10 पेज लिख कर बैठे और एक तो टॉपिक का 10 पेज लिखे, तो एग्जाम के टाइम में आप उतना रिविजन नहीं कर पाइएगा। एग्जाम के टाइम में जितना शॉर्ट नोट्स बनाइएगा कम से कम वर्ड में, सिर्फ बुलेट पॉइंट को आप याद करके जाइएगा, उससे खुद बना कर लिख पाइएगा। ठीक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो देखिए 2016 में भी आया है। यूनेस्को से फिर क्वेश्चन आया 16 में भी। ठीक है, आईटीएस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट से क्वेश्चन आया है। ठीक है, देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से क्वेश्चन आया है। ठीक है, देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से कितना बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, देखिए ब्रिटेन ट्विंस से क्वेश्चन आया है। ब्रिटेन ट्विंस कौन है? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से क्वेश्चन आया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। उसके बाद देखिए सेंट्रल एशिया से, सेंट्रल एशिया का ऑर्गेनाइजेशन देखिए एससीओ है, I2U2 है। ठीक है, इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए। ठीक है, एससीओ से क्वेश्चन आया है। ठीक है, आजगाबट एग्रीमेंट से, न्यूज में होगा इसीलिए ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, आजगाबट एग्रीमेंट से। उसके बाद देखिए इंडिया का नेटवर्क देखिए बहुत सारा है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है, चाइना है, म्यांमार है, बहुत सारा है। ठीक है, इंडिया का नेटवर्क, लेकिन इंडिया के नेटवर्क में कौन कौन सा कंट्री से पूछ रहा है ये कैसे पता चलेगा आपका? देखिए ये पीवाईक्यू के जरिए पड़ेगा। ठीक है, देखिए श्रीलंका से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, बिम्स्टिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, चाइना से क्वेश्चन पूछ रहा है, सार्क से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जितना भी है सबका इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए, जो कि न्यूज़ में रह रहा है 1 डेढ़ साल के अंदर। ठीक है, मेंस के लिए आपको 2 साल का न्यूज़पेपर बहुत जरूरी है। ठीक है, 2 साल का न्यूज़, जो भी बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में रह रहा है 2 साल के अंदर, उसको आप पूरा कवर करके जाइए। ठीक है, प्रोजेक्ट मौसम देखिए पाकिस्तान से रिलेटेड आया है, अफगानिस्तान से आया है, चाइना से आया है,
बांग्लादेश से आया है, मालदीव से आया है, ठीक है। जो हाल फिलहाल बहुत प्राइम मिनिस्टर का विजिट जहाँ होता है उसी से क्वेश्चन ज़्यादातर किया जाता है, ठीक है। श्रीलंका से 2 बार आया है, चाइना से 2 बार आया है, देखिए यहाँ पे गुजराल डॉक्ट्रेन से। उसके बाद देखिए इंडिया इंडिया एंड अफ्रीका से क्वेश्चन आया है, ठीक है। इंडिया एंड अफ्रीका से क्वेश्चन आया है, देखिए इंडिया एंड वर्ल्ड से क्वेश्चन आया है, ठीक है। यूएसए चाइना कोल्ड वॉर, ठीक है। इंडिया एंड यूएसए से ज़्यादा करके आता है, इंडिया एंड कनाडा से आया था 2024 में क्वेश्चन, ठीक है। जो भी करंट अफेयर में ज़्यादातर रहता है, देखिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आया, इसलिए आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना नहीं। देखिए एक कब कोई कोई क्वेश्चन तो रिपीट होता है, लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन बहुत कम ही रिपीट हुआ है, ठीक है। इंडिया का नेक बोर्ड वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन बहुत कम ही रिपीट हुआ है, ठीक है। हर साल नया नया ऑर्गेनाइजेशन से देखता है, ठीक है। क्वाड देखिए आया है, इंडिया एंड जापान से आया है, इंडिया कनाडा से आया है। बड़ा बड़ा कंट्री जो है इंडिया से रिलेटेड उसको सिर्फ आपको पढ़ना है, ठीक है। इंडिया आसियान से रिलेटेड लुक ईस्ट पॉलिसी से क्वेश्चन आया है, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट में था, इसी वजह से चाइना सी से क्वेश्चन आया है 2014 में। इंडिया जापान से क्वेश्चन फिर देखिए आया है, इंडिया इजराइल से क्वेश्चन आया है, ठीक है, 2018 में। देखिए यूएस ईरान इंडिया, ठीक है। इंडिया एंड वेस्ट एशिया से एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन में देखिए इंडिया का नेक बोर्ड पढ़ना है, इंडिया का कौन कंट्री से रिलेशन ज़्यादा तेलमेल है उससे रिलेटेड पढ़ना है, करंट अफेयर इंडिया से रिलेटेड करंट अफेयर वर्ल्ड का वो पढ़ना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी करंट अफेयर में रह रहा है वो पढ़ना है। मैं बोलूँगा कि ये जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला है ना, तो वो सिर्फ आप एक चीज़ें फॉलो करके रखिएगा, बाजी रामन रवि, ठीक है। वाजिर अहमद नबी यूट्यूब चैनल है, उसका है डेली हिंदू एनालिस्ट, ठीक है। उस वो लोग 3 बजे एनालिस्ट अपलोड करते हैं हिंदू एनालिसिस का, वो सिर्फ देखिएगा। वो 2 साल के अंदर जितना भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला रहेगा ना, या फिर जितना इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड न्यूज़ रहेगा, मेंस का 2 टॉपिक वो लोग डेली अपलोड करते हैं, ठीक है। मेंस का 2 टॉपिक रहता है और बाकी 5-6 प्री वाला टॉपिक रहता है। तो दो जो मेंस वाला टॉपिक रहेगा वो 2 टॉपिक पूरा 2 साल का कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका देखिएगा इंटरनेशनल रिलेशन का कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, ठीक है। इतना ही मैं बोलना चाहूँगा आज की वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग सिलेबस लगभग जीएस पेपर 2 का भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है, 3 का कुछ बाकी है, 3 का मैं करवा के उसके बाद आंसर राइटिंग करवाऊंगा, ठीक है। आंसर राइटिंग टॉपिक करवाऊंगा, उसके साथ मॉडल आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।